इंदौर ने स्वच्छता मिशन का जो अवार्ड है उसको खरीद कर रख लिया है। इंदौर के ऊपर दिए गए इस बयान के कारण अश्नीर ग्रोवर की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अपने स्वभाव के मुताबिक अश्नीर ग्रोवर सीधे तौर पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर मैं खुद भोपाल में रहता हूँ, मैंने इंदौर को बढ़ते हुए देखा है। मैंने देखा है कि इंदौर कैसे समय के साथ में इवॉल्व हुआ है। तो मैं ये बात भलीभांति जानता हूँ कि क्या इंदौर की पहले स्थिति थी और कैसे स्वच्छ भारत अभियान के बाद में सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि इंदौर के जो लोग हैं उनकी भी मेंटालिटी कैसी बदली। आप किसी जगह पे खाने जाइए और आप एक कचरे का पैकेट या कुछ भी फेंक के दिखाइए और देखिए वहां पे जो आपके आसपास लोग खड़े होंगे आपको किस तरीके से घूरते। किसी भी शहर में किसी भी जगह पर जो सफाई हमको करनी रहती है वो सबसे पहले लोगों की मानसिकता की होती है, और अब इंदौर के लोगों की मानसिकता साफ तौर पर गंदगी को बर्दाश्त करने वाली बिल्कुल भी नहीं रह गई। ऐसे में अश्नीर ग्रोवर का यह बयान वाकई में लोगों को ठेस पहुंचाने वाला है। दरअसल भारत पे के सह संस्थापक रह चुके और शार्क टैंक इंडिया के पूर्व जज अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ इंदौर में अब एफआईआर दर्ज हो गई। देश के सबसे साफ शहरों के सर्वेक्षण में इंदौर के लगातार टॉप पर रहने पर ग्रोवर ने सवालिया निशान खड़ा किया है। एक कार्यक्रम में ग्रोवर ने कहा कि इंदौर ने सर्वे को खरीदा है। इंदौर ब्रिलियंट कन्वेंशन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में अश्नीर ग्रोवर चीफ गेस्ट के रूप में चर्चा कर रहे थे। इस दौरान ग्रोवर ने कहा कि एक बार, दो बार, तीन बार और हर बार इंदौर के पहले नंबर पर आने से माना जा सकता है कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे को ही खरीद लिया है, जिसके कारण उसे हर बार ये अवार्ड मिल जाता है। जबकि स्वच्छता के लिहाज से भोपाल बेहतर है। सिर्फ सड़कों से रैपर उठाना ही सफाई नहीं होती। इंदौर में ऐसा होता है, क्लीननेस में सिर्फ चिप्स के पैकेट को ही नहीं गिनते, मलबे को भी गिना जाता है। जाहिर सी बात है, यहां पर उन्होंने भोपाल की बात करी है। भोपाल के रहने वाले हम खुद हैं, लेकिन देखिए भोपाल साफ है, भोपाल बहुत सुंदर जगह है, ये मैं जानता हूं और मानता भी। लेकिन सफाई के मामले में इंदौर ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है ना, क्योंकि मैं इन दोनों शहरों में आता जाता रहता हूं, तो मैंने कहीं ना 19-20 का ही अंतर कह लो, लेकिन मैंने इंदौर को ऊपर ही देखा है। यहां पर ग्रोवर ने इशारों में ये जताने की कोशिश करी कि इंदौर गड़बड़ी करके स्वच्छता के नाम पर पहले नंबर पर आता है। कार्यक्रम में इस बात को लेकर विरोध की स्थिति भी बन चुकी थी, लिहाजा ऑडियंस ने अश्नीर की हूटिंग शुरू कर दी। हालांकि ग्रोवर ने तुरंत स्पष्ट किया कि वे ये नहीं कह रहे थे कि इंदौर में गंदगी, और उनका मतलब था कि शहर में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक बेशर्मी से इंदौर को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी सुनते रहे। कार्यक्रम के बाद जैसे ही ग्रोवर का ये वीडियो वायरल हुआ तो इंदौर नगर निगम ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे शहर का अपमान बताया। बता दें कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 6 साल से केंद्र के स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पर बना हुआ है। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि जिन लोगों पर भारत पे के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं और जिन्हें हेराफेरी के कारण ही भारत पे से हटाया गया है, उन्हें इस तरह की ओछी बयानबाजी शोभा नहीं देती। लेकिन फिर भी ऐसे फ्रॉड लोगों को बुलाने पर आयोजकों को बचना चाहिए। ये बयान इंदौर के साथ इंदौर वासियों का अपमान है। इस तरह की टिप्पणियां करने पर अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई सहित एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। इंदौर सांसद शशांक ललवानी ने भी अश्नीर ग्रोवर के बयान की निंदा करी। बीजेपी सांसद ने कहा कि अश्नीर ग्रोवर ने इंदौर की जनता, सफाई कर्मियों का अपमान किया है। हम इस पर जरूरी कार्रवाई करेंगे। आखिरकार सोमवार शाम को इंदौर के लसुड़िया थाने में मोटिवेशनल स्पीकर और उद्यमी अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ग्रोवर को इंदौर के संजय घावरी की शिकायत पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोपी बनाया गया है। जाहिर सी बात है, इंदौर में हमने खुद देखा है कि ऐसे रात को 1-1, 2-2 बजे भी सफाई कर्मी लगातार लगे रहते हैं पूरे शहर की सफाई करने में, और फिर एक अश्नीर ग्रोवर टाइप का आदमी आता है और इन सफाई कर्मियों की पूरी मेहनत के ऊपर ये बोल देता है कि भैया इनने तो सर्वे खरीद के रखा हुआ है। भाई साहब, जिस शहर को आपने करीब से देखा नहीं है उसके बारे में आप ऐसी टिप्पणी ना ही करें तो बेहतर होगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।